नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद एकेडमी में मैं मिथिलेश सर आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं, जिसमें हम आज दो अंकों की संख्या और उनको पलटने से बनी संख्या के योग और अंतर पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले थोड़ा सा समझेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दो अंकों की कोई भी संख्या होती है, मान लीजिए एक संख्या आप ले लेते हैं 47। ये दो अंकों की संख्या, इसे यदि पलटेंगे तो क्या बनेगी 74। या एक संख्या लेते हैं 83, इसको पलटेंगे तो क्या बनेगी 38। ये दो अंकों की मूल संख्या है, इसको पलट रहे हैं तो एक नई संख्या जो बन रही है 74 बन रही है, मतलब ज़्यादा बन रही है। कितनी ज़्यादा बन रही है, कम बन रही, तो अंतर देखेंगे। घटाइए, 14 में से 7 जाएगा तो 7, 6 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 2, 27 ज़्यादा बन रही है। ठीक है क्या? और इसको घटाएंगे तो ये 83 था, पलटे तो क्या बन रहा 38, ये कम बन रही है। कितनी कम बन रही है वो देखेंगे। 13 में 60 जाएगा तो 5, और यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो 4, 45। या अब ये यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, दो अंकों की संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या, इन दोनों का अंतर हमेशा ये 9 का गुणज होता है। 9 से अगर भाग दे दें इनको, दो अंकों की संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर जो भी आएगा उसमें अगर 9 से भाग दे दे तो अंकों का अंतर निकलता है। ये अंकों का अंतर निकल रहा है, बनेगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या है, ये क्या आ रहा था, अंकों का अंतर बनता है 9 से दिए 3, 3 अंतर आ रहा था। चलिए इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ रहा था 45। इसमें अगर 9 से भाग दें तो क्या आएगा 5, क्या आएगा 5, जो कि इसमें भी अंकों का ही अंतर निकला है। तो अंकों का अंतर निकालने के लिए किसका भाग देते हैं 9 का, और यदि इनका योग कर दें तो 7 4 11, 7 4 11 और 1 12, 121। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 3 11, 8 3 11 और 1 12, 121। जो योग आता है हमेशा 11 का गुणज आता है, और 11 से भाग देते तो अंकों का योग हो जाता है। 11 11 में 121, इनका योग क्या आएगा 8 3 11 हो रहा है, इसको भी 11 से भाग देंगे तो 11 आएगा, इनके अंकों का योग क्या आएगा 11। ठीक है क्या? तो दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर जब भी बोला तो 9 से भाग दे दीजिए, अंकों का अंतर आएगा। और दो अंकों की संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग बोला तो 11 से भाग दे दीजिए, इससे अंकों का क्या आएगा योग। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। तो हमेशा अपन को 9 से या 11 से भाग देना है। तो चलिए अपन आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। दो अंकों की संख्या में 18 जोड़ने पर संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। दो अंकों की एक संख्या में 18 जोड़ने पर अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 हो तो संख्या ज्ञात करें। अंकों का गुणनफल 8 है तो संख्या ज्ञात करें। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। एक ऑप्शन है 42, एक है 18, एक ऑप्शन 42, एक 18, एक 32 और एक 24। एक ऑप्शन है 32 और एक 24। ये अपने 4 ऑप्शन थे और अपन ऑप्शन से ही सॉल्व करना सीखेंगे। दो अंकों की संख्या में 18 जोड़ दे तो अंक बदल जाते हैं, और अंकों का गुणनफल कितना है बोल रहा है 8। तो पहले अंकों का गुणनफल देखेंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 आता है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 आता है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 आ रहा है क्या? नहीं, ये ऑप्शन नहीं आएगा। इन दोनों का गुणा करने पर भी 8 आता है, पर उन्होंने बोला कि 18 जोड़ने पर अंक बदल जाते हैं। तो 18 इसमें जोड़कर देख लीजिए किसका अंक बदल रहा है। इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये होगा 60, अंक नहीं बदला। इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये होगा 36, अंक नहीं बदला। इसमें 18 जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, ये 8 4 12 का 2 3 और 1 4, 42। 24 का 42 अंक पलट गए, मतलब अपना आंसर 24 ही आएगा। बनेगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात करें। क्या बताना है? बदली हुई संख्या ज्ञात करें। इसके ऑप्शन है 82, 73, 37, 28। क्या है? 82, 73, 37 और 28। क्वेश्चन में था कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। तो देखिए पहले क्या योग 10 हो रहा है, सभी में योग 10 हो रहा है। कौन सा आंसर आएगा नहीं पता, पर उन्होंने बोला है दो अंकों की संख्या में यदि 36 उसके अंक पलट दें तो 36 कम हो जाती है। अंक पलटने पर 36 कम होती हैं, तो अपन अंक पलटेंगे तो यहाँ देखेंगे ये पलटेंगे तो क्या बनेगी 28। क्या ये 36 कम हो रही, घटाकर देखना है।
12 में से 8 जाएगा तो 4, 7 में से 5 54, 36 कम नहीं हो रही, ये अपना आंसर नहीं आएगा। इसको देखेंगे, इसको पलटेंगे तो क्या बनेगी 37। अब यहाँ से घटाएंगे, 13 में 7 जाएगा तो 6 में से 3 जाएगा 3, ये पलट रहा है 36। दो अंकों की संख्या के अंकों को पलट दे तो 36 कम हो जाती बोल रहा है, मतलब मूल संख्या क्या आएगी अपनी 73, ये अपना आंसर है मूल संख्या। पर अभी उनने पूछा कि बदली हुई संख्या क्या, मूल संख्या 73 है तो बदलने के बाद क्या बन रही है 37, वो अपन को ऑप्शन में दिख रहा है, तो आंसर क्या आएगा अपना 37 बनेगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। दो अंकों की संख्या अंकों के आपस में बदलने से बनी संख्या का योग 132 है। अंकों का अंतर 4 हो तो वो बोल रहा है कि संख्या ज्ञात करें, मतलब मूल संख्या बताना, और ऑप्शन है इसके 37, 84, 62 और 73। क्या है 37, 84, 73 और 62, ये अपने ऑप्शन है। अब देखेंगे इसमें दो अंकों की एक संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। कितना है अंकों का योग 132, और अंकों का अंतर क्या है 4, तो इसमें 4 दिख रहा है, इसमें भी 4 दिख रहा है, इसमें भी 4, इससे कौन सा आंसर आएगा नहीं पता। पर अगर संख्या को पलटेंगे, ये 37 है, इसको पलटेंगे तो क्या बनेगी 73। क्या इन दोनों को जोड़ने पर 132 हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, ये अपना आंसर नहीं आएगा। इसको पलटेंगे तो 48 बनेगी, क्या इसको पलटने पर योग हो रहा है 132 हो रहा है, तो अपना आंसर यही आएगा। मूल संख्या पूछा है अभी उनने, कौन सी बदली हुई संख्या नहीं दिया, मतलब मूल संख्या, तो क्या आंसर आएगा 84 बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो परिवर्तित संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। अब मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो रही है, मतलब बदलने के बाद बड़ी संख्या बनेगी, मूल संख्या क्या होगी छोटी। आगे देखते हैं, तो मूल संख्या बताना है, क्या बताना है मूल संख्या, तो ऑप्शन है इसके 39, 38, 75, 57, 39, 38, 75 और 57, ये अपने ऑप्शन है। इसमें देखेंगे दो अंकों का योग 12 बोला था, इसमें भी 12 हो रहा है, इसमें 8, 9, 3, 12, इसको बदलेंगे तो क्या होगा 12 योग होगा, क्या बिल्कुल 39, 48 था, सॉरी ये ऑप्शन क्या है 48। इसको पलटेंगे, इसका भी 12 हो रहा है, इसका भी 12 हो रहा है, इसका भी 12। दो अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या बोल रहा है कि 18 ज़्यादा हो जाती है। अब इसको पलटूंगा तो ये बनेगी 93। क्या ये 18 ज़्यादा हो रही, नहीं ये तो ज़्यादा हो रही। 13 में से 9 जाएगा तो 4, 8 में से 5 54 ज़्यादा हो रही, ये नहीं आएगा। इसको पलटूंगा तो 84 बनेगी, ये कितनी ज़्यादा हो रही, घटाइए 14 में से 8 जाएगा तो 6, 7 में से ये 3 36 ज़्यादा हो रही, ये भी नहीं आएगा। 75 को पलटूंगा तो 57 बनेगी, या ज़्यादा नहीं होगी कम होगी, इसलिए ये 57 को पलटिए, 57 को पलटेंगे तो 75 बनेंगे, ये कितनी ज़्यादा हो रही 15 में से 8, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 18 ज़्यादा हो रही है। दो अंकों की संख्या पलटेंगे तो 75 बनेगी, मूल संख्या से 18 ज़्यादा है ये, तो अपना आंसर आएगा 57। क्या आएगा 57, ये आएगा अपना आंसर, मूल संख्या 57 आएगा, पलटी हुई संख्या पूछेगा तो 75 आएगा बनेगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या के अंकों का 9 गुना, इस संख्या के अंकों का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम का 2 गुना है, अंकों के उल्टे क्रम का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखेंगे इसका ऑप्शन क्या है, 19, 18, 28 और 30। क्या ऑप्शन है 19, 18, 28 और 30। चलिए देखेंगे, दो अंकों का योग का बोला अपन को 9 है, पहले तो योग 9 करके देखिए, इसमें 10 योग हो जा रहा है, ये कट जाएगा, 10 योग हो रहा कटेगा, इसका योग भी 3 हो रहा तो कट जाएगा, 8 और 1 9, 9 योग होने वाला ही अपना आंसर होगा, तो ये अपना आंसर लगा सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कि एग्जाम में 2 ऑप्शन ऐसे हो जाए कि जिसमें 9 आ जाए योग, तो फिर क्या करेंगे अपन देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, क्वेश्चन क्या बोला था, दो अंकों की एक संख्या का 9 गुना, मतलब संख्या 18 है तो इसका 9 गुना, उनने बोला 9 गुना कर दिए,
बोल रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या को पलटेंगे तो क्या बनेगी 81, इसका 2 गुना है बोल रहा, तो यहाँ 2 गुना कर दें। यदि ये दोनों बराबर हो गए मतलब अपना आंसर आ जाएगा। काटेंगे 9 9 81, 9 दूना 18 से 18 पूरा कट गया, बराबर हो रहा है मतलब अपना आंसर। ऐसा भी चेक कर सकते हैं अपन अगर 2 ऑप्शन हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि उसके अंक आपस में बदल देते तो बनी हुई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। मूल संख्या से 45 कम हो रही मतलब मूल संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो मूल संख्या ज्ञात करें, अपन को क्या बताना है, मूल संख्या। अंकों का योग कितना है 11। इसके ऑप्शन लेते हैं 92, 56, 65 और 83। क्या है 92, 56, 65 और 83। थोड़ा सा मूल संख्या बड़ी होंगी क्योंकि अपना कम हो जा रहा, बोल रहा था 45 कम हो रहा है, ठीक है क्या। और अंकों का योग 11 है तो सभी का 11 हो रहा है, इससे तो आंसर नहीं आएगा। अब पलटेंगे इसको तो ये बनेगी 29। क्या ये 45 कम हो रही, घटाकर देख लीजिए। 12 में से 9 3, 8 में से 2 जाएगा 6, 63। इसको पलटेंगे तो ये 65, ये तो ज़्यादा हो रही कम नहीं हो रही, ये आंसर नहीं आएगा। इसको पलटेंगे तो 56 बनेंगे, इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 में से 9 ही आएगा, ये भी नहीं आएगा। इसको पलटेंगे तो 38 बनेगी। अब घटाइए 13 में से 8 जाएगा तो 5, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 45। 2 अंकों की संख्या 83 होगी, वो 45 कम हो जाएंगे, पलटेंगे तो 38 बनेगी, 45 कम हो जाएगी तो अपना आंसर क्या आएगा 83 बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके स्थान आपस में बदलने से बनी संख्या का अंतर 45 है। 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों के स्थान आपस में बदल दें तो उनका अंतर क्या आ रहा है 45। दोनों अंकों के बीच का अंतर बताना है। मैंने बताया था अंकों का अंतर बताने के लिए किसका भाग देते हैं 9 का। इसमें कोई ऑप्शन नहीं लगेगा, डायरेक्ट 45 है, इसमें आप 9 का भाग दे दो तो अंकों का अंतर आ जाएगा। क्या आएगा 5, यही अपना आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। अब संख्या 63 कम हो रही है मतलब मूल संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो उनने पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन लेते हैं। मूल संख्या बताना अपन को। ऑप्शन है 83, 92, 29, 38। 83, 92, 29 और 38। अंकों का योग 11 बोला था, सभी में अंकों का योग 11 हो रहा है, पर उसके अंकों को पलट दें तो वो संख्या बोल रहा है कितनी कम हो जा रही है 63। तो घटाइए, इसको पहले पलटेंगे तो 38 बनेगी। क्या ये 63 कम हो रही, 13 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 5, 7 में से 4, 45। 63 कम नहीं हो रही, इसको पलटेंगे तो 29 बनेगी। ये कितना आएगा 3, 8 में से 6, 63 हो रही है। तो मूल संख्या अपना आंसर आएगा क्या 92। कम हो रही है इसलिए आंसर बड़ा है, अगर ज़्यादा हो रही बोलता तो आंसर क्या आता 29, ठीक है क्या। अभी आंसर आएगा अपना 92। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाकी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या 27 जोड़ दिया जाए तो अंक के स्थान आपस में बदल जाते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ दे तो अंक आपस में बदल जाते बोल रहा है। अब इसमें छोटा बड़ा नहीं बोला, अंकों का योग दिया है, 27 जोड़ने पर अंक बदल रहे हैं, मतलब छोटी संख्या भी आंसर हो सकता है और बड़ी भी। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 45, 36, 18, 27। 45, 36, 18, 27 देखेंगे। इसमें इसके अंकों को पलट दें। क्या बोल रहा है, अंकों को पलट दें तो 27 जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं बोल रहा। तो 27 पलटेंगे अपन। 27 पलटने पर क्या होगा, 27 जोड़ते हैं इसमें तो अंक पलटना चाहिए। 7 5 12 का 2, 4 2 6 1 7 72। ये नहीं हो रहा है। अगला देखेंगे, इसको 27 जोड़ेंगे तो क्या अंक पलटेंगे। 7 6 13 का 3, 5 और 1 6, 63। 36 का 63 बन रहा है, अंक पलट जा रहे हैं तो अपनी मूल संख्या के आंसर आएगा 36 बनेगा।